ओम नमो भगवते रामाय। जय सिया राम। जय जय रघुवीर। संतों, भक्तों और राम प्रेमियों, आज हम उस पावन प्रसंग का श्रवण करने जा रहे हैं जब साक्षात धर्म, मर्यादा और करुणा स्वयं धरती पर अवतरित हुए। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं, यह अधर्म के अंधकार में धर्म के सूर्य का उदय है। सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी, जहां गलियों में वेदों का नाद, घरों में यज्ञ की सुगंध और हृदयों में धर्म का वास था। इस अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, पराक्रमी। सब कुछ था, वैभव, यश, राज्य, सेनाएं, पर एक शून्य था। राजा नियह संतान थे। राजा सोचते, मेरे बाद इस सूर्यवंश की परंपरा कौन बढ़ाएगा। रात्रि में नींद नहीं, दिन में मन व्याकुल। राजा दशरथ ने गुरुओं से परामर्श लिया। समाधान आया, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया गया। यज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि प्रज्वलित हुई, वेद मंत्र गूंजे, देवता संतुष्ट हुए। और तभी अग्निकुंड से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में था दिव्य खीर का पात्र। उन्होंने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ आनंद से भर उठे। खीर दी गई। कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को। 2 भाग। समय बीता, ऋतुएं बदली, और फिर आया वह अद्भुत क्षण। वाल्मीकि रामायण बालकांड कहता है, चैत्रे नवमी के तिथौ कर्कटे लग्ने, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, कर्क लग्न। 5 ग्रह उच्च स्थान में, और उसी शुभ क्षण माता कौशल्या ने श्रीराम को जन्म दिया। श्रीराम का दिव्य स्वरूप वाल्मीकि जी कहते हैं, सर्वलक्षण संयुक्तम, अर्थात बालक राम में सभी दिव्य लक्षण थे। नेत्र कमल समान, मुख चंद्रमा जैसा, शरीर श्यामल, तेज ऐसा कि सूर्य भी लज्जित। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पुष्पन काल अयोध्या में उत्सव, अयोध्या जाग उठी। घर घर दीप जले, ढोल, मृदंग, शहनाई बजे, नर नारी आनंद से झूम उठे। राजा दशरथ की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। अन्य भ्राताओं का जन्म उसी समय, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों भाई, चारों वेदों के साक्षात स्वरूप। श्रीराम अवतार का असली उद्देश्य था। संतों, श्रीराम केवल राजा बनने नहीं आए, वे आए धर्म की मर्यादा स्थापित करने, पिता की आज्ञा निभाने, सत्य, त्याग, करुणा सिखाने, ये बताने कि आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है। इसीलिए उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। आज के जीवन में संदेश। आज श्रीराम हमसे पूछते हैं, क्या तुम भी सत्य पर अडिग हो? क्या तुम भी कर्तव्य निभाते हो? राम मंदिर में ही नहीं, हमारे आचरण में चाहिए। आइए हम संकल्प लें, राम नाम जपेंगे, राम गुण अपनाएंगे, राम जैसे बनने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।